प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन मनोविज्ञान विषय में विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना। प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन वैज्ञानिक अनुसंधान की एक आधारशिला है जो कारण और प्रभाव काजेज एंड इफेक्ट के संबंध को जानने के लिए एक सुव्यवस्थित पद्धति प्रदान करता है। मनोविज्ञान जैसे जटिल और बहुआयामी क्षेत्र में प्रायोगिक अनुसंधान मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें शोधकर्ता किसी चर वेरिएबल को नियंत्रित करते हैं और दूसरे चर पर उसके प्रभाव का निरीक्षण करते हैं। इस अध्याय में हम प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, प्रकार, प्रक्रिया, लाभ, सीमाएं और मनोविज्ञान में इसके अनुप्रयोग का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन की परिभाषा। प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन वह विधि है जिसमें शोधकर्ता स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नियंत्रित या बदलता है और फिर आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसके प्रभाव का निरीक्षण करता है। इसमें नियंत्रित वातावरण में अध्ययन किया जाता है ताकि बाहरी हस्तक्षेपों को न्यूनतम किया जा सके। परिभाषाएं। कैंपबेल एवं स्टैनली 1963 के अनुसार प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन कारण और प्रभाव के बीच के संबंध को स्थापित करने का प्रयास है। कर्लिंगर 1973 ने कहा, प्रायोगिक अनुसंधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्या को नियंत्रित और सुनियोजित ढंग से हल करने की प्रक्रिया है। उद्देश्य, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना, नियंत्रित परिस्थितियों में विशिष्ट मान्यताओं का परीक्षण करना, मानव व्यवहार में परिवर्तनशीलता के कारकों की पहचान करना, नए सिद्धांतों का विकास करना या मौजूदा सिद्धांतों की पुष्टि करना, मनोवैज्ञानिक तकनीकों एवं उपचारों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। प्रमुख विशेषताएं। स्वतंत्र और आश्रित चर की स्पष्ट पहचान, चर का नियंत्रण और हेरफेर, नमूनों का यादृच्छिक चयन रैंडमाइजेशन, नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप और प्रयोगात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का निर्माण, उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीकों से करना, दोहराव रिप्लिकेशन की संभावना। प्रक्रिया। स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। 1. समस्या का चयन और परिभाषा। अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। 2. परिकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण, एक संभावित उत्तर तैयार किया जाता है जिसे परीक्षण किया जा सके। 3. चर की पहचान और वर्गीकरण, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और नियंत्रित चर को स्पष्ट किया जाता है। 4. प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूहों का निर्माण, प्रतिभागियों का यादृच्छिक रूप से विभाजन किया जाता है। 5. स्वतंत्र चर का हेरफेर और प्रयोग का संचालन, स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर परिणामों का अवलोकन किया जाता है। 6. आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण, उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों से आंकड़ों का परीक्षण होता है। 7. निष्कर्ष और सामान्यीकरण, परिणामों के आधार पर परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन के प्रकार। 1. पूर्व प्रयोगात्मक डिजाइन, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, नियंत्रण और यादृच्छिकता का अभाव। उदाहरण, एकल समूह पूर्व पश्च परीक्षण डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। उदाहरण, किसी कक्षा में नई पढ़ाई विधि का परीक्षण करना बिना नियंत्रण समूह के। 2. सच्चा प्रयोगात्मक डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन,
पूर्ण नियंत्रण और यादृच्छिकता। उदाहरण, पूर्व पक्ष परीक्षण नियंत्रण समूह डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। उदाहरण, एक समूह को नई शिक्षा विधि सिखाना और दूसरे को पारंपरिक विधि, फिर दोनों के परिणामों की तुलना करना। 3. अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। कुछ नियंत्रण होता है लेकिन पूर्ण यादृच्छिकता नहीं। उदाहरण, समय श्रृंखला डिजाइन, टाइम सीरीज डिजाइन। उदाहरण, किसी अस्पताल में डिप्रेशन के इलाज की प्रभावशीलता पर अध्ययन करना जहां मरीजों का यादृच्छिक चयन संभव नहीं है। मनोविज्ञान में प्रायोगिक अनुसंधान का महत्व। 1. व्यवहार के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान करता है। 2. वैज्ञानिक उपचारों की प्रभावशीलता को प्रमाणित करता है। 3. व्यक्तित्व संज्ञान, अभिप्रेरणा और स्मृति जैसे जटिल विषयों पर सटीक जानकारी देता है। 4. नई तकनीकों और सिद्धांतों के विकास में मदद करता है। प्रमुख उदाहरण, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, स्किनर का ऑपरेंट अनुबंधन प्रयोग, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, मिलग्राम का आज्ञा पालन पर प्रयोग, मिलग्राम्स ओबीडिएंट एक्सपेरिमेंट, बैंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रयोग, बैंडुराज सोशल लर्निंग थियरी एक्सपेरिमेंट। प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन के लाभ। 1. कारण प्रभाव संबंध को स्पष्ट रूप से स्थापित करना। 2. प्रक्रिया में अधिक नियंत्रण प्राप्त करना। 3. दोहराव रिप्लिकेशन संभव बनाना। 4. विश्वसनीय और मान्य परिणाम प्राप्त करना। 5. नई खोजों के लिए आधार प्रदान करना। प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन की सीमाएं। 1. प्राकृतिकता की कमी, कृत्रिम प्रयोगशाला स्थितियों में व्यवहार अस्वाभाविक हो सकता है। 2. नैतिक समस्याएं, कभी कभी मानव प्रतिभागियों पर प्रयोग करना नैतिक दृष्टि से जटिल हो सकता है। 3. उच्च लागत और समय की आवश्यकता। 4. सभी प्रकार की समस्याओं पर प्रयोग करना संभव नहीं। 5. संभावित पूर्वाग्रह बायस की समस्या। नैतिकता और प्रायोगिक अनुसंधान। मनोविज्ञान में अनुसंधान करते समय नैतिक दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। स्वीकृति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, हानि से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, स्वतंत्रता, राइट टू विड्रॉ, भ्रम का खुलासा, डीब्रीफिंग। वर्तमान प्रवृत्तियां, करेंट ट्रेंड्स, ऑनलाइन प्रयोग, इंटरनेट आधारित अनुसंधान तेजी से बढ़ रहा है। मिश्रित विधि अनुसंधान, मिक्स्ड मेथड रिसर्च, मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धतियों का सम्मिलन। न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रयोग, मस्तिष्क व्यवहार संबंधों को समझने के लिए न्यूरो इमेजिंग तकनीकों का उपयोग। निष्कर्ष, प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न केवल मानव व्यवहार को समझने और समझाने में मदद करता है, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के उपायों को भी प्रमाणित करता है। हालांकि इसमें कुछ व्यवहारिक और नैतिक सीमाएं हैं, फिर भी इसकी वैज्ञानिकता और सटीकता इसे अनुसंधान का अत्यंत प्रभावी साधन बनाती है। भविष्य में तकनीकी प्रगति और अनुसंधान पद्धतियों के विकास के साथ प्रायोगिक अनुसंधान और भी व्यापक एवं उन्नत होता जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।